नमस्कार। सपाट बयानी, भाषा, साहित्य, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल है और इसके जरिए हम समय समय पर पाठ्यक्रम से लेकर समय और समाज के लिए जो भी जरूरी संदर्भ हैं, जीवंत मुद्दे हैं और साथ ही साथ ज्वलंत उन पर विचार करते हैं, विचारों को साझा करते हैं। और समाधान की बात तो हम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते, लेकिन इतना अवश्य है कि हम एक समाधान की दिशा की तलाश करें। यदि ना भी तो अपने घर परिवार के जो निकट से निकट परिवेश है वहां कम से कम इन चीजों पर अपनी निगाह बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है मोबाइल की दुनिया में हम और हमारे बच्चे। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि एक समय में जो कर लो दुनिया मुट्ठी में नारा आया था, एक विज्ञापन आया था, वास्तव में वह अब साकार हो करके सार्थक नहीं हो पा रहा है, जितना उतना अनर्थकारी हो रहा है। इसलिए सोचना पड़ता है कि हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, कब देखते हैं, कितने घंटे देखते हैं और खुद हम भी क्या मोबाइल से दूर रह पा रहे हैं। ऐसे ज्वलंत विषय को लेकर हम यहाँ आज उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मेरी जिज्ञासा, यहाँ हमारे साथ शामिल आज हमारे विद्यार्थी, और विद्यार्थियों में हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, हमारे विद्यार्थियों के अभिभावक भी हैं। आप सबको हमारी ओर से, चैनल की ओर से नमस्कार। और इस शुभ संध्या के साथ पहली जिज्ञासा कर रहा हूं, हमारे विद्यार्थी सन्नी कुमार हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि मोबाइल देने में अपने बच्चों को हमें सहूलियत महसूस होती है कितनी और कितनी समस्याएं दिखती हैं। सुविधा तो है सर, मोबाइल देने में सुविधा तो है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई लेकर। जी सर। अच्छा, और क्या क्या सुविधा आप महसूस करते हैं? सुविधा यही है सर, पढ़ाई लिखाई के लेकर उससे बहुत उनको जानकारी मिलती है, इसलिए मैंने ठीक ठाक लगता है। सुविधा तो इतना नहीं है, खैर फायदा ही है सर। जी सर। हाल फिलहाल एक बयान आया उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी का कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। आपने भी सुना होगा। हाँ जी सर, जी जाते हैं। तो इस बयान को लेकर आपके क्या विचार हैं? विचार सर ठीक नहीं है, उन्होंने विचार जो रखा था वो ठीक नहीं है। मोबाइल तो आजकल जरूरी है सर, बच्चों के थोड़ा पास रहना इतना खराब भी नहीं है, ठीक है सर। उसी से पढ़ाई और बहुत नॉलेज उससे मिलती है, लोग के बहुत कुछ उसमें है सीखने पढ़ने के। एक बात बताइए, जो उन्होंने बात कही कि बिगड़ जाते हैं बच्चे, बिगड़ जाते हैं, इस बात को लेकर आपके भी बच्चे हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर जाए? सर अभी तक तो वो ठीक ठाक से चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा यूज करते हैं, ये फालतू फालतू तो देखते नहीं है। इसीलिए मेरे को तो जहाँ तक है नॉलेज इससे तो बहुत बढ़ती है, हर एक तरह चीजें इसमें आ जाती है और ये सब समझ लेते हैं। पढ़ने लिखने की जितना सुविधा जो है चलिए ठीक है, आपके विचार को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं चल रहा हूँ गायत्री के पिताश्री
से आग्रह है कि आप इस दिशा में रोशनी डालें कि यह जो बयान एक आया, बच्चों को मोबाइल जरूर दीजिए, लेकिन उससे पहले उसमें उस मोबाइल को उपयोग करने की जो क्षमता है उसका पहले आप विकास कर लीजिए कि उसको मोबाइल हम देंगे तो उसका वह क्या करेगा। हमें अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम मोबाइल अगर बच्चों को दें तो हमारा बच्चा कुछ कर सकता, हमारे भीतर इतना आश्वस्त हम लोग रहें कि हम लोग बच्चा को जो मोबाइल दे रहे हैं हमारा जो उद्देश्य है उससे ज्यादा ही कहीं वो फायदा पहुंचाएगा। जिस तरह से हम लोग सामान्य रूप से समझे कि जब हमारा बच्चा इतना अनुभवी हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम पैसा देते हैं, बाजार जाओ बेटा बाजार में तुम ये सामान खरीद के लाओ। लेकिन जब अगर कोई बच्चा नालायक है या पैसा उड़ा देगा तो उसको हम अपना एटीएम कार्ड या कोई सामान नहीं देते। सीधी सी बात है। आपका बच्चा बड़ा होता है तो आप उसको एटीएम देते हैं, पासवर्ड भी देते हैं कि जाओ पैसा उठा लो तुम। लेकिन अगर वो आपको पता रहता है कि ये बच्चा हम देंगे पैसा तो उड़ा देगा या जुआ खेल जाएगा तो उसको हम लोग नहीं देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में मोबाइल की जो ग्राह्यता है, माने उसको ग्रहण करने की क्षमता, उसकी उपयोगिता को हम लोग समझेंगे तभी हम लोग बच्चा को मोबाइल दें, अन्यथा बच्चा को। मैं यहाँ एक बात, एक सवाल रखना चाहूंगा और आगे भी बढ़ूंगा अन्य हमारे शिक्षक साथी और विद्यार्थियों की ओर, कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कई गार्जियन ने, मैं नहीं कहूंगा शिकायत की, लेकिन अपनी लाचारी व्यक्त की यह कह करके कि जब भी फोन आता है तो मेरी लड़की अलग कोने में जाकर या हमसे दूर जाकर ही बात करती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस लाचारी पर हम क्या सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच हैं हमारे विद्यार्थी दीपक राउत से आग्रह है कि वे इस बात पर रोशनी डालें कि इस स्थिति में कि जब बच्चों को मोबाइल देते हैं और मोबाइल को लेकर कोने में जाकर बात करते हैं, लेकिन हम रोक नहीं पाते हैं, न छीन पाते हैं, हम इतने मजबूर हैं। सारे घरों की यह स्थिति नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं। तो ऐसे संदर्भ में हमारे विद्यार्थी दीपक राउत का हम विचार सुने। दीपक राउत अपनी बात करें कि ऐसे लाचार माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। माइक ऑन कर ले दीपक। हाँ। माता पिता या गार्जियन के इसमें लाचारी हम नहीं बोल सकते हैं सर, क्योंकि अभी जो भी छात्र या छात्राओं को मोबाइल यूज करने के लिए दिया जा रहा है सर, इतना तो बौद्धिक ज्ञान आ चुका है सर कि वो मोबाइल को किस तरह से सर उपयोग कर सके। तो इसमें सर गार्जियन की लाचारी हमको नहीं दिखती है सर। ये अपने जो बच्चे सर यूज कर या अलग कोने में जाकर ये अपना समय जो बर्बाद कर रहे हैं सर, इसी समय को अपना सर शैक्षणिक योग्यता में सर लगाए सर। ठीक है, ये मैंने माना कि यह तो बच्चों को उद्देश्य हुआ, लेकिन बच्चे से हम मोबाइल ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि दिए हुए हैं और हम रोक भी नहीं पाते हैं। अभी सर सारा पैंडेमिक जो सिचुएशन आया है सर, इसके कारण जो भी पढ़ाई है सर मोबाइल के ऊपर ही हो रहा है सर। तो बिल्कुल ये सही नजर बात रखना। लेकिन पेंडेमिक के पहले भी हाथ में मोबाइल देने की हमारी जरूरत थी, हम दे रहे थे, और पेंडेमिक तो 2-4 साल बाद उसके बाद भी तो देना पड़ेगा। नहीं सर, उस समय तो इतना था कि अगर कोई कोने में बात कर रही है या कुछ कर रहे हैं तो इतना तो था कि कोई भी गार्जियन उससे मोबाइल ले सकता था सर। हाँ, लेकिन अभी ये लेना चाहिए है कि सर लेना चाहिए। इसीलिए तो मीना कुमार ने कहा कि बिगड़ जाते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। मीना कुमारी ने नहीं तो गार्जियन, अभी सर गार्जियन का आप लाचारी बोलिए या मजबूरी बोलिए, लेकिन मोबाइल देना अभी गार्जियन का सर दायित्व बन चुका है, क्योंकि सारी पढ़ाई सर मोबाइल के लिए ही हो रहा है आज। और इतनी सर सबकी योग्यता नहीं है कि लैपटॉप या अन्य कुछ दे सके सर।
बिल्कुल सही बात है कि हम इस बात को यदि स्वीकार करें, भले ही दबिया जुबान से स्वीकार करें कि जब ऐसी स्थितियां आती हैं, जाहिर सी बात है कि हम पूजा की सामग्री दें और अपने आप में विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं, हाँ मंदिर जाएगा ही मेरा बच्चा, तो कोई डर नहीं। लेकिन मंदिर के रास्ते में और भी कुछ मिले और वहां भी जाते हुए हम अन्य बच्चों को देख रहे हैं, जहां ऐसा नहीं कि अन्य बच्चे नहीं जा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं, हमारे साथ कुछ गार्जियन हैं, क्या वैलेंटाइन डे के जितने कार्ड्स बाजार में बिकते हैं, कोई गार्जियन यह स्वीकार करेगा कि मेरा बच्चा भी वैलेंटाइन डे का कार्ड खरीद रहा है और किसी को दे रहा है? कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या ये कार्ड खरीदने के लिए पड़ोसी देश से कोई आता है? यहीं के खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है उस मंदिर के रास्ते में कुछ और भी है, इसीलिए ये बात आती है, उसके बाद भी एक लाचारी महसूस होती है। तो मैं यहाँ आगे जानना चाहूंगा, हमारे साथ छात्रा निशा झा है, उपस्थित है। मैं निशा झा से आग्रह करूंगा कि इस दिशा में अपनी बात रखें। अगर वो डायरेक्टली बच्चे से फोन ले लेती है तो वो भी बच्चे के लिए गलत होगा। बच्चे पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उसे उसकी आदत लग चुकी है, और अगर अचानक फोन ले लिया जाए तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इसके लिए माता पिता को मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, बच्चे अगर सोशल मीडिया पर है या फिर उनको वॉच करना चाहिए, हाँ, और अगर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर किसी भी अन्य ऐप्स पर है तो उन पर नजर रखना चाहिए कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं फोन पर। फोन पे बहुत कुछ है ऑनलाइन। अभी तो सरकार ने फोन पर बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि हम एक पासवर्ड डाल दें, पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो ऐसे मोबाइल को कैसे चेक करेंगे? आजकल तो बच्चे बाप के भी बाप निकल रहे हैं इस मामले में, फिर क्या करें? सर वैसे बच्चों को समझाना चाहिए, डायरेक्टली नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उनको बताना चाहिए कि आगे इसका क्या परिणाम हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लॉक और पैटर्न का सिस्टम है। कोई भी फोन और कोई भी ऐप में हर में लॉक लगा हुआ रहता है, तो माता पिता भी उतने समझदार नहीं होते हैं कि आखिर करे क्या इसका। फिर इसका क्या उपाय? उनको समझाना, सर उपाय यही है, उनको समझाना चाहिए। जिस उम्र में हो क्या समझने की स्थिति रहती है? सर नहीं रहती है, लेकिन उनको परिणाम दिखाना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगी तो आगे तुम्हारा ये परिणाम हो सकता है, भविष्य तुम्हारा इस ओर जा रहा है। बिल्कुल, एक बात है कि इसका हम परिणाम दिखाएं तो कुछ बात सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि उपरा है रूपा गुप्ता। और जी सर। हाँ, अभी तो हम लोगों ने सुना कि माता पिता समझाएं, अपनी सहेलियों को, अपने क्लासमेट को देखकर, उनके बारे में कुछ सुनकर क्या लगता है कि वे लोग समझाने से समझ जाएंगे और इस सबसे अच्छे माध्यम का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? लगता है कि ऐसा संभव है? नहीं सर, नहीं, ये संभव तो नहीं है कि हम लोग समझाए और वो समझ जाए। हम जैसे यूज कर रहे हैं मोबाइल, अब किसी को अचानक से छीन लेंगे तो उसका मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। यानी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। यदि एक छात्रा कह रही है 18-20 वर्ष की, तो माता पिता के दिमाग में भी यह बात होगी। जी सर, बिल्कुल, यानी इसलिए इस डर से तो वो डांट भी नहीं सकती है। सर डांटे नहीं, सुधारना चाहिए। आजकल छोटे छोटे आजकल मोबाइल चलाते हैं, उनसे भी मोबाइल किया जाए तो वो लोग भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे बड़े करते हैं। बिल्कुल, जैसे बड़े करते हैं। और इस रिएक्शन की स्थिति में अब हम क्या कर सकते हैं? अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक बच्चा कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, और ऐसी मानसिकता जब एक बच्चे की बन सकती है तो इस स्थिति में गार्जियन कितना और कैसे नियंत्रण में लाए मामला को?
सर, अब ये जो अभी अभी जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारा विषय है मोबाइल और हमारे बच्चे, यानी कि आजकल यही शिकायत होती है कि माता पिता अभिभावक को इस बात की शिकायत होती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल में बिताते हैं। और जैसे कि अभी आपने एक प्रश्न उठाया कि जैसे कि बहुत सारे गार्जियन ने आपसे ये सवाल पूछा है कि उनके बच्चे बात करते करते अचानक से कोने में चले जाते हैं। तो सर, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो एक अभिभावक होने के नाते सबसे पहले हमें खुद को एक अभिभावक होने के नाते सबसे पहले बच्चे जो बात कर रहे हैं, अगर उनके हाथों से हमें फोन नहीं छीनना चाहिए सर, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए सर। मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि अगर बच्चे किसी से बात कर रहे हैं तो बच्चे अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कोने में जाकर बात कर रहे हैं, तो उन्हें वैसा एक थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। जब बच्चे बात करें उसके बाद हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, अच्छा बेटा आप किससे बात कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता को अपने बच्चों के साथ अब समय तो अब ऐसा है कि हम बच्चों से जितनी ज्यादा सख्ती करेंगे, जितनी हम प्रतिक्रिया करेंगे सर, बच्चे हमसे उतना ही दूर चले जाएंगे। इसलिए बच्चे तो हमारे, हम किसी भी हालत में अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते। इसलिए अगर बच्चे फोन पे बातें करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं, तो बच्चों से हमें बात करनी चाहिए कि क्या बात है, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आप बात कर रहे हैं। हमें उन जो कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे कोई भी